शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग की नजर अब चुनाव प्रचार पर भी है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को राजनीतिक विज्ञापन और सोशल मीडिया के प्रचार के लिए कई निर्देश दे दिए हैं, जिसके मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को अपने विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पहले प्रमाणित कराना होगा। उसके बाद में ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसे पोस्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों की भी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी जब वो नामांकन भरेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के आम चुनाव और जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी और राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डट चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किए हैं उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के लिए, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। तो चुनाव आयोग की इस समय पूरी नजर है चुनावों पर और साथ ही विज्ञापनों पर भी पूरी नजर है और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया विज्ञापनों को पहले आपको पूर्व प्रमाणित कराना होगा, यानी कि पहले से ही उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। पोस्ट करने से पहले कमेटी से आपको इसकी मंजूरी लेनी होगी। एमसीएमसी ये कमेटी है जो इसकी अनुमति आपको देगी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी विज्ञापन को जनता के सामने रखने से पहले, और बिना अनुमति के आप कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल पे हो या किसी अन्य चैनल पे हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, किसी वेबसाइट पे हो। एमसीएमसी कमेटी से आपको विज्ञापन को पहले से ही अनुमति उसकी लेनी होगी। जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी समितियां गठित की जा चुकी हैं और इसके साथ ही पेड न्यूज के जो मामले अक्सर सामने आते हैं उन पर भी सख्त निगरानी चुनाव आयोग की इस बार है, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपको साझा करने होंगे। जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपको इंटरनेट की कंपनियां, आप कहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं और किन किन वेबसाइट्स पर आप अपना विज्ञापन दे रहे हैं, ये तमाम जानकारियां अब आपको प्रोवाइड करानी होगी। विज्ञापन पर होने वाले जो भी आप खर्च करेंगे उसका भी आपको पूरा ब्यौरा देना होगा, पूरा विवरण देना होगा और बताना होगा कि डिजिटल प्रचार पर आपने कितना खर्च किया है। हालांकि इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, यानी कि चुनाव समाप्त होने के 75 दिन के अंदर ही आपको ये पूरा ब्यौरा देना होगा चुनावों का और आपने कितना पैसा कहां पर खर्च किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। ऋषि, सीधे तौर पर अभी तक ये जानकारी मिलती थी कि चुनाव आयोग की नजर है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सा प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन अब डिजिटल तौर पर भी पूरी निगरानी चुनाव आयोग कर रहा है कि कौन सा प्रत्याशी कितने पैसे खर्च कर रहा है डिजिटली। देखिए कृतिका, जिस तरीके से आज दौर बदल रहा है, बदलते हुए दौर में जो सोशल मीडिया का जो दौर जिस तरीके से हावी हो रहा है, अब हर इंसान के पास सोशल मीडिया पहुंच रहा है। ग्रामीण अंचल तक आज सोशल मीडिया की पहुंच है और सबके पास इस माध्यम से संदेश भेजने की अब क्षमता भी है। अब इस लिहाज से देखें तो चुनाव आयोग ने बहुत ही सटीक फैसला लिया है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जो भी प्रत्याशी है वो अपना प्रचार कैसे कर रहा है और किन किन माध्यमों से कर रहा है, उसमें सोशल मीडिया को अगर वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि असली मसला होता है कि प्रचार कितना किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें खर्च कितना आ रहा है। अब बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें अब उम्मीदवारों को लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सहारा बन चुका है। बिल्कुल। तो इस सहारे पर सबकी नज़र है और इसमें अनफेयर मीन्स का उपयोग ना हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो खर्च तय किया गया है उस तय खर्च के अनुरूप ही खर्च सभी प्रत्याशी करें, उससे ज़्यादा आगे न बढ़े। क्योंकि आज तमाम सोशल मीडिया को लेकर, तमाम कैंपेन के लेकर कंपनियां आ गई हैं, उनके पैकेजेस हैं और वो ये तय करते हैं कि हम आपका प्रचार किस तरीके से कहां तक करेंगे, उनका पेनिट्रेशन लेवल क्या होगा, एज ग्रुप को किसको कैटर करेंगे, किस मुद्दे को वो किस समुदाय तक पहुँचाने में उनकी क्या क्षमता है और उसमें सोशल इन्फ्लुएंसर उनसे कितने जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें आज सोशल मीडिया के नाम पर आ चुकी हैं और इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। आज लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाने में सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, इसलिए चुनाव आयोग की इस पर नज़र है और ये बहुत ज़रूरी फैसला है, क्योंकि आज के दौर में अगर सोशल मीडिया को आप दरकिनार कर देते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे प्रत्याशी जो सोशल मीडिया का उपयोग कम करते हैं,
उनके लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो अनाप शनाप पैसा सोशल मीडिया के माध्यम से खर्च करेंगे, प्रचार करेंगे। तो ये बहुत सटीक फैसला है और इसमें कितना खर्च हो रहा है, किस कंपनी के माध्यम से हो रहा है, कितना पेमेंट आप कर रहे हैं, सारा ब्यौरा आप चुनाव आयोग को देना होगा। साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपका जो कैंपेन है उसको अप्रूव भी कराना है। एआई के दौर में ये अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार कह दे कि ये हमारा है ही नहीं, ये एआई का है। तो ऐसे में जब अप्रूवल हो जाएगा तो वो ये नहीं कह पाएंगे कि ये उनका नहीं है, और उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो सारी चीज़ें आयोग के नज़र में रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी है हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।